किसी की शादी नहीं आने वाली है, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग्स से क्या होगा, हमारे दिमाग में एक रोमांटिक सा मेंटल एम्बियंस क्रिएट होगा। बट अभी सामने गोल है, वो शीट कंप्लीट करनी है, उसके अगले दिन वो करना ही करना है। ऐसी क्या इंफॉर्मेशन मैंने कंज्यूम कर ली है कि मेरे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, प्रांजल व्यास हियर। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो is like one of my most favorite topics, as well as this is a subscriber demand video, a video on mentality, mindset, थोड़ा सा आर्किटेक्चरल लैंग्वेज, इंटीरियर्स की लैंग्वेज अंदर लाए तो a video on mental ambience। सबसे पहले I will congratulate to all those who have even thought of knowing about our own mentality, about mindset, about yourself. Knowing yourself is knowing your mindset. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बोल रहे हैं कि let's know about mentality, मतलब we want to learn how to be better, how to execute better, कहीं ना कहीं थिंकिंग कैसे प्रोडक्टिव करनी है, एफिशिएंट करनी है, सच दैट हम एक्शंस करेक्टली ले सके, क्योंकि एक्शंस ऐसे ही नहीं आते। एक्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ हैबिट्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू थिंकिंग। द अदर कैटेगरी हु डिडंट कम आउट ऑफ दिस मोटिव, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर भी हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, क्योंकि यू विल बी नोइंग, लर्निंग समथिंग न्यू विच इज गोइंग टू बी ऑफ सुपर यूज। बेसिक से शुरुआत करते हैं। आई विल लव टू बी टू द पॉइंट, मुझे ज्यादा खिंचा के या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग माई वीडियो लेंथ कुछ अननेसेसरी नहीं बोलना है। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रेट, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, ठीक है। तो दिमाग की इंफॉर्मेशन फॉर्म कैसे होती है? इंफॉर्मेशन एंटर्स द बॉडी through 5 senses: eyes, nose, tongue, touch, that is skin, as well as कानों से आती है, ठीक है। Now a disclaimer before proceeding ahead, I am not an expert psychology का, not at all. I am a budding architectural student who is pursuing a passion. I'm in 3rd year, right? And who is really excited about public speaking, motivation and psychology. तो psychology में मेरा बहुत पहले से इंटरेस्ट था, और मैंने कुछ NLP कोर्सेज किए थे, as well as बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, and the principles and lessons which I have learned in my past years, जो मैं implement कर रही हूँ with respect to self discipline, control, management, self management, जो थोड़े बहुत मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, राइट। एंड दिस इज प्रैक्टिकली टेस्टेड एंड ट्राइड। आई एम नॉट रीडिंग समथिंग एंड टेलिंग इट आउट। यू कैन फील इट थ्रू माई एनर्जी, थ्रू माई कन्विक्शन, लुक इन टू माई आईज, राइट। तो बेसिकली मेरा मुद्दा ये है, यू कैन ऑल्सो बी एट अ प्रो लेवल ऑफ मेंटल मैनेजमेंट, क्योंकि अगर ये मेरे लिए काम कर सकता है देन डेफिनेटली फॉर यू। तो लेट्स गेट बैक जहां से हमने डिस्क्लेमर का पॉज लिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू गोल अटेनमेंट, जो सेंसेस सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आईज एंड ईयर्स, एज वेल एज उनका कल्मिनेशन, ठीक है। एंड टचवुड, अगर कोई ऐसे देख रहा है जिनको ईदर सेंस मिसिंग है, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड आई प्रे गॉड आपको पूरी तरह से ब्लेस करे इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर वॉट एवर लॉस वी आर हैविंग, एंड गॉड एम्पावर्स यू टू फाइंड सम अदर वे विच ही विल इफ यू आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों का कल्मिनेशन विद रिस्पेक्ट टू गोल अटेनमेंट एक्सट्रीमली मैटर करता है। और इसके बाद जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है।
when we have goals, when we have targets, it's extremely important to stay in a goal oriented, target oriented mental zone. ये कैसे कंट्रोल करना है? I'll explain this through an illustration, एक एग्जाम्पल. ठीक है. Now I'm an architectural student और हमें ड्राफ्टिंग रहती है. ये मेरा ड्राफ्टिंग, ये मेरा पोर्टफोलियो है. ये मैंने करंटली वीडियो में से हाइड किया है सच दैट वो डिस्टर्बेंस विजुअल क्लटर न लगे. तो वो मेरा पोर्टफोलियो, उसमें मेरी शीट्स हैं. कॉलेज में ड्राफ्टिंग होती है. तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी रोमांटिक सॉन्ग्स लगा देते हैं बैकग्राउंड में. अभी किसी की शादी नहीं आने वाली है, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग्स से क्या होगा, हमारे दिमाग में एक रोमांटिक सा मेंटल एम्बियंस क्रिएट होगा. बट अभी सामने गोल है, वो शीट कंप्लीट करनी है, उसके अगले दिन वो करना है, ये करना है. तो वो वैसे सॉन्ग्स हमारी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो डाउन करेगी. और कैसे है, ये तो एक रीजन हुआ. और दूसरा रीजन मतलब इफ वी आर वेरी मच अडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें, फॉर एग्जाम्पल चेकिंग मैसेजेस या पाउच ऑफ चॉकलेट मेरे बैग में है, तो एवरी 2 घंटे के बाद मेरे को चॉकलेट्स खानी है. लाइक एक डोपामिन हिट, जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है, ये दिमाग में एक शॉर्ट टर्म प्लेजर का मेंटल जोन क्रिएट करेगा. अगर इन चीजों पे हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा, देन गोल ओरिएंटेड मेंटल जोन क्रिएट करने में बहुत परेशानी होगी. क्योंकि हमें हमारे दिमाग के मसल्स को इस डायरेक्शन में नहीं ट्रेन करना है. लुक, आई एम नॉट अगेंस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स, आई डिडंट से एनीथिंग. ठीक है, आई अप्रिशिएट देम, आई रिस्पेक्ट देम, राइट. बट व्हेन द राइट टाइम इज देयर, ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि तब तक सुनना ही नहीं है, नहीं, लिसन, बट फ्रीक्वेंसी कम रखो, राइट. मैं खुद भी सुनती हूँ, उसमें क्या. बट मेरी फ्रीक्वेंसी गोल ओरिएंटेड सॉन्ग्स और टारगेट ओरिएंटेड सॉन्ग्स पे ज्यादा है. एंड जस्ट अ बोनस टिप, रोमांटिक सॉन्ग्स भी ऐसे देखो विच आर मीनिंगफुल. ऐसे मत देखो लाइक इफ यू आर इन रिलेशनशिप, तो ऐसे देखो कि उसमें यू बोथ आर ईच अदर सपोर्ट सिस्टम एंड इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉक्सिक सॉन्ग कि छोड़ के कहीं आई एम स्टिल लुकिंग एंड स्टफ, यू गेट इट, राइट. तो ऐसा मेंटल जोन क्रिएट करना है, ऐसी मेंटालिटी क्रिएट करनी है कि देयर इज सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय योर ब्रेन टू योरसेल्फ. तो बूस्टर टिप, सॉन्ग्स पे यू हैव टू बी रियली केयरफुल. वो सॉन्ग्स के लिरिक्स कैसे, क्योंकि सॉन्ग्स जब हम बार बार सुनते हैं, तो होता क्या है, होता ये है, उस सॉन्ग्स के शब्द, उस सॉन्ग्स के लाइन दिमाग में रट जाते हैं एंड ऑटोमेटिक कैसेट प्ले होने लगती है. फिर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, ठीक है, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कोई सॉन्ग रहेगा. दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी. तो घुस गया, रीइंफोर्स हो गया वो सॉन्ग दिमाग में, एंड इवन यू आर हमिंग इट, गा रहे हो. अब आ गया कोई स्टेज जब इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, यू आर स्टिल हमिंग इट, और वो अब ऑटोमेटिकली निकल रहा है. तो अभी मोटिवेशन गया खड्डे में, क्योंकि इस वॉइस ने आपके ऊपर सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश कर ली है. तो कैसे रहेगा मोटिवेशन? सो इन ऑर्डर टू be consistent, be very positive with your mental zone, mental ambience, mental parking space, right? It is important कि songs हम ऐसे सुने जो solution oriented है, जो हमें encourage करे, जो हमें empower करे, right? For example, this is not a promotional video. English songs अगर सुनते हो तो majority of Netflix के songs, it's damn motivational. It's about mindset. Then there are some songs which speak about entrepreneurship. कि entrepreneur बनके मैं क्या क्या कर रही हूँ,
मैं कैसे कैसे अफर्मेशंस कर रही हूँ, क्योंकि वो अफर्मेशंस बनने लगते हैं, राइट। वी ओनली वांट हेल्दी अफर्मेशंस, करेक्ट। सिमिलरली मूवीज भी ऐसी देखनी है, मूवीज भी ऐसी देखनी है जो हमारे मेंटल जोन को हेल्दी रखे। मतलब गो फॉर रियल एम्पावरिंग बायोग्राफीज, गो फॉर ऐसे बुक्स भी जो आपको गोल की तरफ एनकरेज करे, राइट। अभी वो भी यू हैव टू फिगर आउट कौन सी एग्जैक्टली, वो यू हैव टू फिगर आउट। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर गोल है टू एक्सेल इन योर बिजनेस, देन उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करो, समझ के लो, क्वालिटी प्रायोरिटी चाहिए। वो कहते हैं ना, 100 रॉन्ग सम्स करने से अच्छा 4 करेक्ट सम्स करो। जो भी करना है डिटेल में करना है। ब्रूस ली ने खुद कहा है, मैं उस इंसान से नहीं डरता जो 10,000 टाइप के किक्स को जानता है, मैं उस इंसान से नहीं डरता जो 10,000 टाइप्स के किक्स को जानता है, पर मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक 10,000 बार करी है। तो जो करना है अच्छे से करना है, पूरी क्लैरिटी उस चीज के रिस्पेक्ट में, रिक्वायर्ड क्लैरिटी एस्टैब्लिश करनी है, एंड देन आगे जाना है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के वेज ब्लॉक करने हैं, बट हमें फोकस अपने प्रायोरिटी पे रखना है, करेक्ट। जब हमें ऐसा लगने लगे कि हमारा मेंटल एम्बियंस, हमारा मेंटल जोन, हमारी मेंटालिटी गोल से दूर हो रही है, देन वी मस्ट पॉज, टेक अ रिव्यू, एग्जैक्टली मैं कहाँ पे रॉन्ग जा रही हूं, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन मैंने कंज्यूम कर ली है कि मेरे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, कि मेरा प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्पीकर, मेरे सोल्यूशन ओरिएंटेड स्पीकर को बीट कर रहा है। अंदर का, हमारे दिमाग में 2 स्पीकर्स रहते हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्पीकर, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड स्पीकर। जब सोल्यूशन ओरिएंटेड स्पीकर प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्पीकर के सुपीरियर रहता है, देन वी आर इन अ वेरी हेल्दी मेंटल जोन। पर अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्पीकर सोल्यूशन ओरिएंटेड स्पीकर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, देन इट्स अ टाइम टू गेट थिंग्स रिव्यूड, ठीक है। तो मेंटल डाइट का रिव्यू लेना है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन आवर मेंटालिटी, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कार्ड ऐड कर दूंगी। इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब, मेंटल डाइट, ब्रेन डाइट, वो चीज़ क्या रहती है। आई हाईली रिकमेंड यू फोक्स टू गिव इट अ वॉच, सच दैट इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक डिटेल टॉक आपको मिल जाएगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, राइट। देन एज आई सेड, मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लैरिटी के साथ कुछ पॉइंट्स बोलने हैं। सो आई हाईली सजेस्ट यू फोक्स टू नो व्हाट इज अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन क्या रहता है। ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं। लर्न अबाउट सेल्फ मास्टरी, और इन एडिशन टू वॉट एवर यू आर लिसनिंग एंड वॉट एवर यू आर हियरिंग, हाय उल्टा बोल गया। इन एडिशन टू वॉट एवर यू आर लिसनिंग एंड वॉट एवर यू आर सीइंग, what matters the most is also the type of people you are surrounded with. Now not necessary अगर आप इस लेवल के मोटिवेशन पे हो, हमारे फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट सर्कल दैट इज फैमिली में सब इस लेवल पे मोटिवेशन पे भी है, नॉट नेसेसरी, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेट्स रिस्पेक्ट दिस सिचुएशन, दैट इज कंप्लीटली ओके, नॉट नेसेसरी कि सब लोग इस लेवल के फायर पे हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है और ऐसी सिचुएशन के मेंटल जोन को कैसे मेंटेन करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो आप व्हाई नीड्स टू बी वेरी क्लियर, हम कर क्यों रहे हैं। जितना पावरफुल व्हाई, उतने पावरफुल एग्जीक्यूशंस, उतना पावरफुल मोटिवेशन, सच दैट इन टफ टाइम्स when something is trying to pull us down, we are still encouraged to keep going, क्योंकि हमें पता है करना क्यों है। Figure out your why को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। वाई फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वही डायरेक्शन देता है कैसे कब
और कैसे नहीं करना है, करेक्ट। तो ये एक चीज़ होती है। एंड सेकंड, अगर वैसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो गोल ओरिएंटेड नहीं है, बट स्टिल फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे इन टच विद देम फॉर दोज प्रैक्टिकल रीजंस ओनली। डोंट डिस्कस वो चीज़ें जो उनके साथ डिस्कस नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग का मेंटल एम्बियंस आपके मेंटल एम्बियंस के साथ वाइब नहीं करता है। लुक अराउंड, ओपन अप योर माइंड, यू विल डेफिनेटली फाइंड people of your vibe, right? Learn from them in a very healthy manner, respect their priorities, and also remember उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, कहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करें। और दूसरा मतलब नॉट नेसेसरीली हम उस इंसान के कांटेक्ट में ही आए ना in order to stay consistent with this extremely healthy mental zone। कभी ना कभी आएगा, बट ये स्ट्रगल वाला फेज रहेगा जब कोई नहीं है। फिर एक बार वैसे लोग आए तो अपने आप ऐसे एम्बियंस बनने लगता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल भी उस वाइफ के हमें दिखने लगते हैं, क्योंकि हम उन्हें उस परसेप्शन से देखते हैं एंड थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। बट दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इसे टाइम देना है। तो नॉट नेसेसरी वो इंसान फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, नेसेसरी क्या है कि हम उन इंसानों के थॉट प्रोसेस के साथ कांटेक्ट में रहे, हम उन व्यक्तियों के माइंडसेट को अपने अंदर उतार ले। ये कैसे हो सकता है? गो फॉर हेल्दी बुक्स, गो फॉर बुक्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, गो फॉर यूट्यूब वीडियोस, उसमें तो चेहरा एक्सप्रेशन वो भी दिख रहा है, बुक्स में तो कुछ नहीं, उनके थॉट्स दिखते हैं, इसमें तो सब कुछ दिख रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं हूं ना, राइट। सो दीज आर अ फ्यू वेज। आई हाईली सजेस्ट यू, यहाँ पे रुकना नहीं है, लुक इन ऑल 4 डायरेक्शन, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन से हार्ड सनलाइट आती है, तो प्रेफरेबली अवॉइड साउथ, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये एनालॉजी आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज जो इस चीज को समझ सकते हैं, मैं क्यों बोल रही हूँ उन्हें समझेगी, बट नो वरीज। मेरा मुद्दा बस ये है, बीइंग इनटू कंस्ट्रक्शन फील्ड, कि नॉर्थ साइड से ईस्ट साइड और वेस्ट साइड से उतना हार्श ये नहीं आता, सनलाइट नहीं आता जितना साउथ साइड से आता है। वही मेरे एनालॉजी है, हंसी मजाक चल जा रहा है ना बीच में, इसलिए या दैट्स इट। रिसर्च ऑन योर ओन, ये बस एक किक स्टार्ट की तरह ले लो मे बी, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। एक्सप्लोर ऑन योर ओन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हे गाइस, दिस इज प्रांजल व्यास एंड आई लव टू मेक वीडियोज ऑन सेल्फ ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, इट्स योर ड्यूटी टू हिट दैट लाइक आइकन, जॉइन माई टीम बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एज वेल एज ये वीडियोस सिमिलर वाइब्रेशन, सिमिलर ऑरा वाले लोगों के साथ शेयर करो, राइट। नहीं पसंद आ रही है वीडियो, कमेंट भी लो, डिसलाइक करो, आई डोंट माइंड, बट आई लाइक जेन्युइन आंसर्स। ऑलराइट, डू योर बेस्ट, लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और सच टॉपिक्स पे वीडियोस करूं, प्लीज कमेंट बिलो, आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दोज कमेंट्स as well as make videos on the same. You can follow me on Instagram इस ID पे। Nevertheless, do your best. Bye bye.